नमस्कार, जनसत्य न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सचिन दुबे। कोरोना काल में देश का बुरा हाल है। महामारी से अर्थव्यवस्था पर असर पड़ा, रोजगार पर असर पड़ा, मजदूरों गरीबों को परेशानियों का सामना भी करना पड़ा। ऐसे में सरकार ने देश की अर्थव्यवस्था को रफ्तार देने के लिए राहत पैकेज का ऐलान किया। लेकिन ऐसे में अगर राजनीति की बात की जाए तो वो जोरों शोरों से की जा रही थी। कई सवाल खड़े किए जा रहे थे। ऐसे बहुत सारे क्या हैं, इन सब मुद्दों पर बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता अखिलेश प्रताप सिंह जी। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी धन्यवाद। जी अखिलेश जी, अगर बात की जाए, महामारी का दौर चल रहा है और कहीं ना कहीं तमाम जनता जो है वो परेशान हो चुकी है। ऐसे में जिस तरीके से केंद्र सरकार कार्य कर रही है, कहीं ना कहीं वायरस को रोकने के लिए तमाम कोशिशें की जा रही हैं, क्या लगता है आने वाले समय में किस तरीके से इस वायरस को रोका जाएगा? देखिए, अभी तक जो केंद्र सरकार का कदम उठा है वो नहीं लगता कि केंद्र सरकार ने कोई सोच समझ के या कोई तैयारी करके कदम उठाया। आप देखें, जब पहला लॉकडाउन किया बिना सूचना के कर दिया, फिर दोबारा जब किया तो आदरणीय मोदी जी ने नेशन को संबोधित करते हुए कहा कि 21 दिन में हम इस महामारी को जीत लेंगे। फिर बढ़ाया, अब चौथी बार बढ़ाया है। पूरा देश और कांग्रेस पार्टी हर तरह से सपोर्ट कर रहे हैं मोदी जी के उठाए गए कदमों के पे। लेकिन दुख का बात यह है, न कोरोना महामारी रुक रही है, न अर्थव्यवस्था पटरी पे आ पा रही है, थोड़ी बहुत जो आ जानी चाहिए, और न जो हमारे माइग्रेंट लेबर्स हैं जो गरीब हैं उनको कोई मदद मिल पा रही है। आज 60 दिन होने जा रहे हैं। पूरे देश में प्रवासी मजदूरों की एक व्यापक समस्या है, उन्हें जो घर जाना चाहते हैं उनकी। लेकिन हमारी सरकार ने आज तक इस पे कोई नेशनल पॉलिसी भी नहीं बना पाई। उनको जाने के भी भाड़े देने पड़ रहे हैं ट्रेनों में। महीनों से लोग पैदल सड़कों पे चल रहे हैं, उनको कोई सुविधा नहीं मिल रही है। 1 महीने बाद केंद्रीय गृह सचिव चिट्ठी लिखते हैं कि सड़कों पर जो चल रहे हैं लोग उनको घरों को पहुंचाया जाए बसों से। आपने देखा होगा किस प्रकार से बसों को जो ऑफर किया था आदरणीय प्रियंका जी ने, उसमें कितनी राजनीति की उत्तर प्रदेश की सरकार ने। बस ले ली होती तो जाता क्या उनका। अब मेरा सवाल इसी पर है कि बस की राजनीति जो है वो जोरों शोरों से हो रही है, अभी तक इसमें कोई रोकथाम नहीं लगा। लेकिन ऐसे में आपने सुना भी होगा कि संबित पात्रा, जो कि बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता, उन्होंने भी बयान जारी किया है कि जब कोटा से बसेस आ रही थी, बीच में जब डीजल खत्म हो गए तो उसके बाद उत्तर प्रदेश सरकार से पैसे वसूले गए। क्या करेंगे इस पर? देखिए, वो झूठ बोल रहे हैं। हाँ, उन्होंने जो ट्वीट किया है, जो बताया है कि बसों के पैसे लग रहे हैं, वो आप देखें, उस उनके ट्वीट को देखें और उसमें जो डेट लगी है बैंक के चेक की, वो 5 मई की है और बसें चली हैं 17 अप्रैल को। इसका मतलब कि 5 मई को वो चेक, एडवांस चेक जो दिया है वो 5 मई को दिया है। और ये संबित पात्रा जी बोल रहे हैं कि जब चेक ले लिया तब बसें चलाई। तो किस तरह से मिसलीड करते हैं ऐसे गैर जिम्मेदार लोग हैं बीजेपी में। जब बसें 17-18 को चली, 3 दिन बसें उन्होंने ली थी, 17, 18, 19 और अप्रैल को। और ये एडवांस जो चेक, पहला चेक दे रहे हैं जो संबित पात्रा टैग किए हैं, उसमें चेक पे डेट पड़ी है 5 मई की। तो ये कहां से हो गया कि हम पहले चेक ले लिए, तब तेल भरे, तब बस दिए। तो इस तरह से गुमराह ना किया करें और आप लोग भी थोड़ा सा उस चीज को देख लिया करें। इन तमाम चीजें हैं, लेकिन कहीं ना कहीं मजदूरों के साथ कुल मिलाकर राजनीति जो है वो हो रही है और कहीं ना कहीं मजदूर पिसता हुआ दिखाई दे रहा है। खैर छोड़िए, अगर बात की जाए, जैसे आपने कहा कि देश की अर्थव्यवस्था जो है कहीं ना कहीं इस महामारी से गुजर रही है और बहुत ही परेशान हो चुका है हमारा देश का अर्थव्यवस्था जो है। अगर बात की जाए, अगर सरकार आपकी होती, सत्ता में आप होते, तो कैसे करते मैनेज आप ये? देखिए, हम तो शुरू से पॉजिटिव चीजें बता रहे हैं। राहुल जी ने 30 जनवरी को बताया कि कोरोना आ रहा है, बड़ा डेंजरस है, देश को सतर्क हो जाना चाहिए। 12 फरवरी को पार्लियामेंट के कैंपस में उन्होंने जानकारी दी और उसकी गंभीरता को भी बताया। यहाँ तक बताया कि सुनामी हो जाएगी इकोनॉमी और दूसरे आदमियों के लिए भी। लेकिन 13 तारीख को फरवरी को उस पर
कदम उठाने के बजाय राहुल जी का उपहास करने लगे मंत्री लोग, ट्रंप नमस्ते करते रहे लोग, और कोई राहुल जी के सुझावों को तब तो उपहास करते रहे, लेकिन उनके सारे सुझावों को 1-2 महीने बाद स्वीकारते हैं जब ठोकर लग जाती है, जब काफ़ी नुकसान कर लेते हैं। तो पहले लोगों को, जो लोग बैठे हैं जिम्मेदारी के पदों पे, उन लोगों को चाहिए कि जो एक सुझाव आ रहे हैं, अगर वो पॉजिटिव सुझाव हैं और एक समझदारी भरा सुझाव है तो उस पर गौर करके उस पर अमल लाना चाहिए। ये नहीं कि विपक्ष सुझाव दे रहा है इसलिए हम उसकी नहीं मानेंगे, और ये मान लेना कि हम ही सिर्फ ज्ञानी हैं, हम ही सब कुछ जानते हैं, हमसे बेहतर कोई और नहीं है। ये बहुत बड़ी भूल और त्रुटि होती है। उसी का नतीजा आज है कि हिंदुस्तान की सरकार इस देश के लोगों को कष्ट में डाल चुकी है। एक लेबर माइग्रेंट्स की एक पॉलिसी तक तो बना नहीं पाए आप माइग्रेंट्स को जो ट्रेन का भाड़ा फ्री तक नहीं कर पा रहे हैं। 30 दिन से लोग मजदूर सड़कों पे हैं, सब लोग द्रवित हैं, परेशान हैं, उनकी पीड़ा को देख करके रोज मीडिया कवरेज कर रहा है, लेकिन भारत की सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ता। अरे 2-3 दिन में सरकारें व्यवस्था कर लेती हैं सारी चीजों की। देखिए, कहीं ना कहीं विपक्ष का धर्म होता है सवाल खड़ा करना, कि जो भी सत्ता पार्टी है उससे सवाल किए जाएं, और कहीं ना कहीं ये जो तस्वीरें अब दर्शाई जा रही हैं कि जो मजदूर हैं, जो गरीब हैं, जो किसान हैं, वो कितने परेशान हैं। जो मेरा सवाल था आपसे कि इन तमाम राजनीति के बीच में कहीं ना कहीं मजदूर, किसान और वो आम लोग जो कमाते हैं, जो खाते हैं, वो कितने परेशान हो चुके हैं। वो तो आप देख ही रहे हैं कितने परेशान हैं। कम से कम 20 करोड़ लोगों की नौकरियां चली गई हैं, सारे उद्योग धंधे बंद हैं, लोगों को 2-2, 4-4 किलो अनाज के लिए परेशानी हो रही है। जिनके जो कहीं माइग्रेंट्स हैं उनके कार्ड वहाँ नहीं है, कहा गया था कि एक टेम्परेरी कार्ड बना दो, उन्होंने नहीं बनाया। और देखिए, मैं आपको एक महत्वपूर्ण जानकारी दे रहा हूँ। भारत सरकार रोजाना 4 बजे कोरोना पे डिटेल्स के लिए सरकार के विभिन्न मंत्रालयों द्वारा उठाए गए कदमों के बारे में देश को जानकारी देती थी। वो बड़ा पॉजिटिव स्टेप था, लोगों को जानकारी मिलती थी, हौसला बढ़ता था, लोग सतर्क होते थे, नए नए नियमों कानूनों के बारे में उसकी जानकारी होती थी। लेकिन वो 11 मई से बंद हो गया, क्योंकि जो सरकार कहती थी कि 20,000 से ज्यादा हमारे यहाँ कोरोना पेशेंट नहीं होंगे, अब 1,20,000 करीब हो गए। सरकार बैकफुट पे क्यों आ रही है? क्यों चीजों को छुपाना चाहती है? लोगों को जानकारी दें, लोगों का धैर्य बढ़ावें, लोगों में साहस बढ़ावें, अपने कर्तव्यों कर्मों से दिखावें कि हम लगे हुए हैं, आप चिंता मत करिए, एक बीमारी है, महामारी, हम सब मिलकर लड़ेंगे और हम सब विजयी होंगे। ये सरकार को जनता के बीच में इस तरह से कार्य करके जनता का उत्साहवर्धन करना चाहिए, उनके तकलीफों को साथ आकर के उसे दूर करना चाहिए। लेकिन ये सरकार पलायनवादिता की नीति अपना रही है। क्यों प्रेस कॉन्फ्रेंस बंद कर दिया भाई? क्या डर है? यही है कि आप जो डींगे हाँकते थे वो जस्ट रिवर्स होता जा रहा है। जी, अभी 12 मई को हमारे देश के पीएम नरेंद्र मोदी जब जनता को संबोधित कर रहे थे तो उन्होंने 20 लाख करोड़ के राजस्व को सुधारने के लिए, देश की अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए एक राहत पैकेज का ऐलान किया। इससे भी कहीं ना कहीं विपक्ष जो है वो नाखुश है। देखिए, जो बार बार ये कहा जाता है कि विपक्ष राजनीति कर रही है, नाखुश है, ये शब्दावली सब जगह प्रयोग करने के उचित नहीं है। विपक्ष का धर्म होता है, हम लोग का धर्म है, हम लोग सब साथ हैं सरकार के। मोदी जी के हर पार्टी, कांग्रेस पार्टी साथ है, राहुल जी, सोनिया जी ने स्वयं पहले दिन कहा था। हम जो कंसर्न्स हैं, जो चिंताएं हैं, वो भी ना उठाएं तो क्या करें हम? हमारा तो धर्म है ना, हम राजनीति नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो चिंताएं हैं कि भाई देखो ये ठीक कर किया जाना चाहिए, हम मिलके, चलिए आप भी लगिए, हम भी लगते हैं, मिलके ठीक करते हैं। तो हम कंसर्न उठाते हैं तो लोग उसको, बीजेपी के लोग बोलते हैं या मीडिया के लोग बोलते हैं कि हम राजनीति कर रहे हैं। ये राजनीति नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं इस वक्त जो कहा जा रहा है, जो जनता के बीच में है कि राजनीति हो रही है, क्योंकि इस राजनीति में कहीं ना कहीं मजदूर पिस रहा है, जो रोज खाता है, जो रोज कमाता है। तो कहीं ना कहीं ये सवाल जो है वो आपसे बनता है, क्योंकि आप देश के एक बहुत ही पुराने पार्टी के नेता हैं। आने वाले समय अगर बात की जाए तो क्या रणनीति आपकी भी रहेगी? क्या सुझाव आप भी देंगे कि इस महामारी से लोग बचें, मजदूर परेशान ना हो, किसान परेशान ना हो? देखिए, ये तो सुझाव उन्होंने लिखित में मांगा था, रोज सुझाव दिए भी गए, और हम प्रश्न खड़ा करना तो राजनीति में कर्तव्य होता है, लेकिन हम आज कोरोना महामारी में कांग्रेस पार्टी प्रश्न नहीं खड़ा कर रही है, सुझाव दे रही है, कंसर्न को रेज कर रही है कि ये करने की आवश्यकता है, ये किया जाना चाहिए।
मजदूर सड़कों पे हैं, इन्हें घर पहुंचाने के लिए व्यवस्था की जानी चाहिए। हम ये थोड़े नहीं करेंगे आप क्यों नहीं कर रहे हो, क्या हम हमको घेर थोड़े ना है, हम कहेंगे भाई ये करिए, ये जरूरी है, देखिए हम आपको अपने कंसर्न उठा के बता रहे हैं। लेकिन वो पता नहीं क्यों, आप खुद ही देख रहे हैं, कोई सरकार अगर मजदूरों को घर पहुंचाना चाहे तो 5 दिन की समस्या है, तुरंत पहुंच जाएंगे मजदूर घर, सरकार अगर ठान ले आज। दूसरी बात, आपने सवाल किया था कि पैकेज क्या, देखिए पैकेज क्या होता है ये समझना होगा, पहले बजट क्या होता है ये समझना होगा, और जो प्रोग्राम स्कीम्स हैं वो हैं, और लोन क्या है, इसमें पैकेज क्या है, कोई बता दे पैकेज क्या है इसमें। बजट जो पिछले 1 साल में खर्च हुए हैं या हो रहे हैं उसका जिक्र है, लोन है, पैकेज इसमें क्या है, पैकेज तो इसमें सारे सब लोगों ने बता दिया, सब लोग जान के बता दिए। आपको तो हम लोगों को तो बताते में शर्म आती है, आपको सुन के हंसी आएगी। एमएसपी, गेहूं के एमएसपी को भी जो भुगतान किया, गेहूं खरीदे हैं 76,000 करोड़ रुपए का, उसको भी पैकेज बता रहे हैं। अब आप बताइए वो पैकेज है क्या? जो पेंशन जा रही है, जो वृद्धा विधवा किसान सम्मानित, उसको पैकेज बता रहे हैं, तो लोन को पैकेज बता रहे हैं, जो लिक्विडिटी बैंकों को दी गई है लोन देंगे उसको पैकेज बता रहे हैं। तो ये बड़ी अजीब सी विडंबना है कि आपने एक जो बजटरी चीजों को सब जोड़ करके 1-2 साल का बता दिया कि पैकेज है। एक सवाल मेरा आपसे है, जब मैं आपके ट्विटर हैंडल पर गया था तो वहां पर आपने एक ट्वीट किया था, उस ट्वीट को मैं कोट करूंगा, व्हाट्सएप विश्वविद्यालय रिसर्च इंस्टीट्यूट वाले अंधवैज्ञानिक अभी तक कोरोना की दवा क्यों नहीं बना पाए। इस ट्वीट से मैं ये समझ पाया कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पर जो फेक न्यूज आते हैं, कहीं ना कहीं जो तमाम चीज़ें आती हैं जो लोगों को डाइवर्ट करती हैं, उनके कहीं ना कहीं खिलाफ हैं आप। देखिए, जो सोशल मीडिया एक बड़ा पॉजिटिव प्लेटफॉर्म के रूप में यूज किया जाना चाहिए, और जो झूठ मूठ में हर बात पे कट पेस्ट करके बताते रहते हैं, तो देखिए वो तो और चीज़ों में चल जाएगा झूठ, लेकिन बीमारी महामारी का जो बैक्टीरिया हैं, जो कीटाणु हैं, जो दवा से ठीक होनी चीज़ें हैं, उसमें झूठ के सहारे से उसको नहीं जीता जा सकता। बाकी हर चीज़ों में तो आप जीत लेते हैं, कट पेस्ट करके दिखा देंगे, कुछ झूठा बना के दिखा देंगे, कुछ भी तरह से कर देंगे। लेकिन ये महामारी है, इस महामारी को हम रिसर्च के जो इसमें एक्सपर्ट लगे हैं, जो डॉक्टर हैं, उनमें लग के ही उनके सहयोग से हम जीत सकते हैं। उसमें जो कोई बताता है, आते हैं लोग कि काला तिल रख लो, गुड़ रख लो, माला पहन लो, उससे ये ठीक हो जाएगा, उससे नहीं होना है। तो अल्टीमेट हमारा कहने का तात्पर्य है कि इस महामारी को साइंटिफिक तरीके से ही लड़ा जाना चाहिए, और उसी से हम जीतेंगे भी। जो बातें सरकार बता रही है कि डिस्टेंस में दूर रखें, मुंह को बंद रखें, सैनिटाइजर यूज करें, ये सब हमें करना चाहिए, और इसी से हम जीतेंगे। वो चालाकियों भरे कर्तव्यों से नहीं जीतेंगे, जैसे कि थाली बजा लो, ताली बजा लो, दिया डरा दो, इस सब से नहीं। जो डिस्टेंस मेंटेन करिए, लोगों से न मिलिए, जो कोई टच कर रहा है उसको सैनिटाइज करके छूइए, क्योंकि अभी इसकी कोई दवा नहीं आई है, बचाव ही सबसे बड़ा उपाय है। तो सबको, हम सारे लोगों को पहले विश्वास करना चाहिए कि हम जीतेंगे, हम कोरोना पे जीतेंगे, सरकार सहायता। और सरकार जो भी स्टेप उठा रही है, जो भी जानकारियां दे रही है, जो भी सुझाव दे रही है, और जो नियम बना रही है, सबको उसको पालन करना चाहिए सख्ती से, क्योंकि हर किसी के लिए जान सबसे कीमती है। और सरकार उस जान को बचाने के लिए, या हमारे जो साइंटिस्ट हैं, वैज्ञानिक हैं, या डॉक्टर हैं, या जो इसमें कोरोना वॉरियर्स लगे हैं, वो सब जान बचाने के जो जो उपाय बता रहे हैं, उसमें राजनीतिक चश्मे से कभी नहीं किसी को देखना चाहिए, उसको तुरंत उस पर अमल करके उसमें लागू हो जाना चाहिए। जैसे इम्यून पावर बढ़ाना है, सुरक्षात्मक क्या नाम है, इम्यून पावर्स बढ़ाने की जो व्यवस्थाएं की गई हैं, ये सब करना चाहिए। हर बात में राजनीति नहीं करनी चाहिए। अगर हम कांग्रेस हैं, केंद्र में बीजेपी की सरकार है, तो सरकार हमारे भले के लिए जो सारी चीजें बता रही है, हम सबको मिलकर उसका पालन करना चाहिए। मेरा सवाल आपसे ये है कि आप जनसत्य न्यूज के माध्यम से जनता से क्या अपील करना चाहेंगे कि आखिर वो इस महामारी के दौर में कैसे रहे, कैसे सुरक्षित रहे। देखिए, सबसे पहले तो मैं यही कहूंगा कि जो सरकार के दिशा निर्देश और गाइडलाइंस हैं, उन सब का बखूबी पालन करना चाहिए। जो नियमावली है उसका पालन करना चाहिए, क्योंकि बचाव ही एक रास्ता है। अभी इसकी कोई दवा नहीं आई है, और इसको बिना किसी भेदभाव के सबको हमेशा ये मन में रख करके कि हमसे कभी कोई इसकी चूक ना हो। और ये महामारी है, ये किसी को भी आ सकती है,
और कभी भी आ सकती है, और दवा इसकी नहीं है तो बचाव ही सबसे बड़ा उपाय है। तो और तीसरा, हौसला बनाए रखें। हम सब भारतवासी बड़ी बड़ी समस्याओं को जीते हैं, इस महामारी को भी जीत लेंगे। हम सब लोग इस आर्थिक मंदी से भी उबर जाएंगे। भारत एक महान देश है। सरकार के दिशा निर्देशों, साइंटिस्टों, वैज्ञानिकों के दिशा निर्देशों, जो लोग इसमें लगे हैं उनके दिशा निर्देशों को अच्छा सा पालन करते हुए, बिना किसी राजनीतिक भेदभाव के सबको इसका अनुसरण करना चाहिए। तो बहुत बहुत शुक्रिया अखिलेश जी, आप हमारे साथ जुड़े और हमारे सवालों के जवाब आपने बखूबी दिए। बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज हमारे साथ कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता अखिलेश प्रताप सिंह जो जुड़े हुए थे, उन्होंने तमाम जानकारियां जो है वो हमसे साझा की और आने वाले समय में किस तरीके से आप सुरक्षित रहें, क्योंकि अगर आप सुरक्षित रहेंगे तो देश सुरक्षित रहेगा। फिलहाल तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत, और अगर आपको हमारा ये खास सेगमेंट पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।